जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप जाके ज़रूर देख लीजिए अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। और देखिए चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इसके लिए आपको अपना पूरा लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करना होगा। लिब्रे ऑफिस से कम मैं आपको बताऊँ तो कम से कम 30 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, जो एग्ज़ाम आपका जुलाई 2022 में हुआ था और जनवरी 2023 में हुआ था, उसमें लिब्रे ऑफिस से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए M1R5 में। तो चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, इसके लिए आपको लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करना होगा। ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह ओ लेवल में भी आपका लिब्रे ऑफिस ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कहाँ से करना है, यूट्यूब पे पूरी लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करा रखा है मैंने, वीडियो बना रखी है। चैप्टर 3 की अलग बना रखी है, यानी राइटर हो गया, कैल्क हो गया और इम्प्रेस, 3 पार्ट हैं लिब्रे ऑफिस के। कैल्क, इम्प्रेस और राइटर तीनों कंप्लीट करा रखे हैं अलग अलग वीडियो में। तो उसको चैनल पे जाके आप ज़रूर देख लीजिए, वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें केवल बेसिक सा आपका रिवीजन कराऊंगा, जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन वो बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। बाकी आपको लिब्रे ऑफिस अलग से पढ़ना होगा। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपको पढ़ना होगा, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप कहोगे तो एक बार फिर उसका मैं रिवीजन आपको वहाँ से करा दूंगा। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कीबोर्ड का बैक स्पेस की कैसे काम करता है? आपने देखा होगा कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है, शॉर्टकट की बटन होता है कीबोर्ड में, उस पर लिखा होता है बैक स्पेस। तो उससे काम क्या होता है, क्या काम करता है वो, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। मैंने आपको M1R5 का बाकी जो अभी, जैसे आपके सुना था कि 8 जुलाई से एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको पूरा सिलेबस करा रखा था M1R5 का। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ से केवल आपको रिवीजन के तौर पर वीडियो देखनी है, फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, स्पीड तेज करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है और उसको आंसर करना है। जो आपका बैक स्पेस की होता है वो क्या करता है, कर्सर बाईं ओर कैरेक्टर को मिटाता है। क्या करता है? बाईं ओर। जैसे ये आपका ये लिखा हुआ है, यह कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर मिटाता है, तो वो क्या करेगा, इधर से आपका शुरू करेगा और इधर मिटाना शुरू कर देगा, यानी बाईं ओर कैरेक्टर आपके मिटाता है बैक स्पेस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अगर आपको अगले पेज पर जाना है, पिछले पेज पर जाना है, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अगले पेज पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे, और अगले पेज पर, और पिछले पेज पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन, पेज अप अगले पे जाने के लिए और पेज डाउन पिछले पेज पर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के पिछले पेज पर जाने के लिए देखिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जो मैंने आपको अभी बताया भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, बताइए। यानी वर्ड की जो आपकी फ़ाइल होती है, उनको आप किस फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, ये आपसे कह रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, .docx, ऑप्शन नंबर डी। MS वर्ड में आप माउस का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, बताइए। मतलब आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना, माउस का यूज़ नहीं करना आपको, और टेक्स्ट को हाईलाइट भी करना है, तो कैसे करोगे? शिफ्ट की को दबाए रखते हुए एरो की का उपयोग करके। क्या करना है आपको, शिफ्ट की को दबाए रखना है और एरो की का यूज़ करना है, तो आपका हाईलाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, MS वर्ड में पैरा ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो एंटर। एंटर से आपका पैराग्राफ जो है ब्रेक हो जाता है। और लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पेज ब्रेक करने के लिए एंटर का यूज़ करते हैं, और लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, सभी को बताना है। ठीक है, सभी को बताना है जिसका M1R5 का एग्जाम है। दोनों क्वेश्चन अलग है, पेज ब्रेक करने के लिए एंटर का, लेकिन लाइन ब्रेक करने के लिए किसका यूज़ करेंगे बताना है। MS वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं को लेटर सेंड करने का टूल है मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा आप एक ही लेटर को बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाइम की ये बचत करता है मेल मर्ज। सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, बताइए। कौन सा कथन है? मेल मर्ज का उपयोग पत्र को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है, गलत। मेल मर्ज का उपयोग पत्र और मेलिंग लेवल को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है, ये तो ठीक है। लिफाफे प्रिंट करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया, यानी सारे के सारे ही सही हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे को लगा कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पर सही पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन कौन सा है, मेल मर्ज के बारे की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे के सारे ही मेल मर्ज के बारे में सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, केवल
केवल एक डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट बदल सकते हैं, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, केवल फॉर्मेटिंग रिप्लेस कर सकते हैं। तो हो जाएगा क्या इसका, केवल एक डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, बताइए कौन सा है जो फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। फ़ॉन्ट बहुत सारे होते हैं, आपके वर्ड को तिरछा कर देते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है और स्ट्राइक थ्रू भी, लेकिन क्या आपने रेगुलर कोई सुना है? रेगुलर नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी रेगुलर नाम का कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किस लिए होता है, बताइए। जो आपका सेव एज होता है उसका यूज़ किस लिए करते हैं? तो इस ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, फाइल को पहली बार सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं, किसी ऑप्शनल नाम से फाइल को सेव करने के लिए, वर्ड के अलावा अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ए से जेड तक की सभी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, वीडियो बना रखी है, अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। अंडो के लिए कंट्रोल जेड और रेडो के लिए कंट्रोल वाई, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, डिलीट के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल आई का इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल जे का जस्टिफाई के लिए हम यूज़ करते हैं, ओ का करते हैं ओपन करने के लिए एक फ़ाइल को, कंट्रोल एम का न्यू स्लाइड के लिए, कंट्रोल एन का न्यू फाइल के लिए और कंट्रोल पी का प्रिंट करने के लिए। ये सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, मेरे को तो सारी याद है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। जो इसका ऑप्शन नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा। नई फाइल ओपन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? देखिए, कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं नई स्लाइड के लिए। नई स्लाइड के लिए और नई फाइल के लिए दोनों अलग शॉर्टकट की हैं। अगर पूछे कि नई फाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एम आंसर हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल जो एन पूछेगा तो नई फाइल के लिए। कंट्रोल एस सेव के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल एक्स का यूज़ किस लिए करते हैं? कट करने के लिए, और कंट्रोल वी का पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल एन का नई फाइल खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। डॉक्यूमेंट पर लागू बैकग्राउंड का रंग या इफ़ेक्ट इनमें नहीं दिखाई देगा। वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, या प्रिंट व्यू, या रीडिंग व्यू। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। तो प्रिंट व्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रात के 11:30 बजे हुए हैं तब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, कल यानी 5 अगस्त में आप ये वीडियो देख पाएंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, बताइए। कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए? F7 का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को काटने के लिए, कट करने के लिए बात कर रहा है यहाँ पे, तो कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, कंट्रोल एस का करते हैं सेव करने के लिए, कंट्रोल पी का करते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल को तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग। यानी आपको कोई फाइल तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है वो, तो वर्ड प्रोसेसिंग में करेंगे आप उसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड भी बोल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश के कॉम्बिनेशन का उपयोग एक पूर्ण शब्द को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, अंडो के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? देखिए, अंडो के लिए करते हैं कंट्रोल जेड का यूज़। अंडो के लिए किसका यूज़ करते हैं? अंडो के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड का। प्रिंट के लिए करते हैं कंट्रोल पी का, और उसके रेडो के लिए करते हैं कंट्रोल वाई का। एक बार आप शॉर्टकट की सारी याद कर लीजिए, एक बार यहाँ से रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जानते हैं ये रिवीजन क्लास है। कंट्रोल ए का काम क्या होता है? सिलेक्ट ऑल, यानी आपका जो भी पेज है उस पर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है MS वर्ड में, आप उसको सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आप, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब आप सभी जानते हैं, वर्ड को मोटा करने के लिए बोल्ड का यूज़ करते हैं, यानी वर्ड होता जाता है, जैसा वर्ड लिखा होता है उससे मोटा हो जाता है। और कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए, जो भी चीज़ आप कॉपी करना चाहते हैं सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर सकते हैं। डी का करते हैं ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जो भी फ़ॉन्ट होते हैं आपके पास उसको आप खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल ई का सेंटर के लिए करते हैं, कंट्रोल एफ का फाइंड के लिए, कंट्रोल जी का गो टू कमांड पे जाने के लिए, कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल आई का इटैलिक करने के लिए, वर्ड को तिरछा करने के लिए, कंट्रोल जे का जस्टिफाई के लिए करते हैं, और कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए करते हैं, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एम किस लिए करते हैं? न्यू स्लाइड के लिए करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन का करते हैं एक नया पेज लेने के लिए, ब्लैंक पेज लेने के लिए।
कंट्रोल ओ का यूज़ किस लिए किया जाता है? कंट्रोल ओ का हम यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए, कंट्रोल पी का करते हैं प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल क्यू का करते हैं क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द रूलर से क्लियर करने के लिए फॉर्मेटिंग को, कंट्रोल आर का राइट अलाइन के लिए, कंट्रोल एस का सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को, और कंट्रोल टी का क्रिएट ए हैंडिंग इंडेंट के लिए। जो ये नीचे की हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल यू का अंडरलाइन के लिए करते हैं, जो भी आपके पास लाइन है उसके नीचे लाइन लगाने के लिए अंडरलाइन, यानी उसको लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल यू का। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं, और कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करते हैं क्लोज द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एक्स का कट करने के लिए, कंट्रोल वाई का रेडो करने के लिए, और कंट्रोल जेड का अंडो करने के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, एडिट करने के लिए होती हैं सारी हैं। कंट्रोल जेड अंडो, कंट्रोल वाई रेडो, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और कंट्रोल ए सिलेक्ट। ये सारी एडिट की शॉर्टकट की होती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं जो कंट्रोल एक्स वगैरह से करते हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। F12 का यूज़ करते हैं कंट्रोल सेव एज़ के लिए, यानी सेव एज़ के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल और F12 का। और पूछे अगर कि सेव करने के लिए केवल किसका यूज़ करते हैं, तो हम किसका करते हैं? कंट्रोल एस का करते हैं सेव के लिए, और सेव एज़ के लिए F2 का यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट की हैं, याद होनी चाहिए आप सभी बच्चों को। कुछ फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में NILET हर बार पूछ लेता है। यहाँ से देखिए, इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4 फुल फॉर्म मिल जाएगी M1R5 में, और M2R5 में भी आ जाती है यहाँ से। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, XML की फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए। MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है इसका फुल फॉर्म। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी कह सकते हो। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये SMTP की फुल फॉर्म लिख दिया गलती से, ये गलत हो जाएगा। वैसे USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। URL का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसको सर्वर के नाम से भी जानते हैं, डोमेन नेम। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। एक आएगा यहाँ से 100% की गारंटी है M1R5 में। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये आप सभी जानते हैं। और WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क, WSN की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है उमंग। उमंग ऐप में N का क्या मतलब है, उमंग ऐप में A का क्या मतलब है, या उमंग ऐप में G का क्या मतलब है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग की पूरी फुल फॉर्म होती है। अब इसमें कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हैं, वैसे ज़्यादातर पूछता है N का पूछता है, और N का मतलब होता है न्यू एज। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। UTP अनहिल्ड ट्विस्टेड पेयर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, और BMP बिटमैप इमेज फाइल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन देखिए अब ध्यान से। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP का। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये होता है IMEP का, IMEI का। ठीक है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए फुल फॉर्म। और जो शॉर्टकट की मैंने बताई हैं ये इसलिए बताई हैं क्योंकि NILET यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है M1R5 में। बाकी चैप्टर आपका जो 4 है वो कल डिस्कस करेंगे दिन में, और कल ही उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी 5 अगस्त को। बाकी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हम इतनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं तो आपको भी हमारा साथ देना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।